वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुम्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। भगवान की अतिशय मंगलमय कृपा से हम सब लोगों के जीवन का सद्भाग्य जागृत हुआ, जो हम लोग भगवत गीता के चिंतन के लिए, मनन के लिए, उसके तत्वों को जानने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारी कार्यकर्ता समूह ने एक ये विचार किया कि क्यों नहीं भगवत गीता के एक एक घंटे के 18 सत्रों का, एक अध्याय का, एक घंटे का एक सत्र, इस प्रकार 18 सत्रों का एक संकलन बनाया जा सके, जिससे भगवत गीता में रुचि रखने वाले साधकों को एक अलग प्रकार से इसके चिंतन का उपयोग हो सके। मुझे इस सेवा के लिए चुना गया और निवेदन किया गया। मैंने उस आज्ञा का शिरोधार्य किया। पूज्य स्वामी जी की कृपा से मैं ऐसा कुछ चिंतन करने का प्रयास स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा स्वयं के लोभ के लिए करता हूं। भगवत गीता की महिमा तो अपरंपार है। गत 5162 वर्षों से इस ग्रंथ का उद्घोष हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में अक्षुण्ण रूप से अवतरित है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए हमारे शास्त्रकारों ने 3 राजमार्ग कहे, जिसको प्रस्थान त्रय कहा। पहला वैदिक प्रस्थान, जिसको उपनिषद कहा गया। दूसरा दार्शनिक प्रस्थान, जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। और तीसरा स्मार्त प्रस्थान, जिसको भगवद गीता कहा गया। उपनिषदों में मंत्र हैं, ब्रह्मसूत्रों में सूत्र हैं, भगवद गीता में श्लोक हैं। लेकिन भगवद गीता श्लोक के साथ साथ मंत्र भी हैं, क्योंकि ये श्री भगवान के मुखारविंद से प्रस्फुटित हुए। और भगवद गीता के श्लोकों में इतने गहरे सागर भरे हैं, उसके कारण ये सूत्रात्मक भी है। इसलिए भगवद गीता मंत्र भी है, श्लोक भी है, सूत्र भी है, तीनों है। इसी प्रकार हमारे हिंदू वांग्मय में, भारतीय वांग्मय में, भारतीय संस्कृति के पूरे वांग्मय में 4 प्रकार का मूल साहित्य है। एक श्रुति, जिसके अंतर्गत वेद आते। दूसरी स्मृति, जैसे मनुस्मृति, भगवद गीता आदि, जो स्मरण करने योग्य है। तीसरी इतिहास, जैसे महाभारत, रामायण आदि ग्रंथ। और चौथा पुराण, जैसे श्रीमद् भागवत आदि 18 महापुराण है, 18 पुराण है। गीता में चारों की दृष्टि मिलती है, क्योंकि वेदों का सार है, इसलिए श्रुति परंपरा की भी है। सर्वोपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदने, सारे उपनिषदों का सार, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार गीता। ये स्मृति है, क्योंकि इसको धर्म स्मृति कहा गया। ये इतिहास है, क्योंकि महाभारत का अंग है। और ये पुराण है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण के नायक श्री कृष्ण ही इसके मुख्य वक्ता हैं। विशिष्ट बात ऐसी है कि भगवत गीता का इतना अधिक महात्म्य है, लेकिन ये कोई अलग से लिखा गया ग्रंथ नहीं। जब महर्षि वेदव्यास ने विश्व के सबसे बड़े ग्रंथ की कल्पना करी और कहा कि मुझे इसको लिखते समय किसी ऐसे विशिष्ट विद्वान की आवश्यकता है, जो मैं जितनी तेजी से सोच सकूं उतनी तेजी से इसको लिख सके, तो गणेश जी इस हेतु से नियुक्त किए गए। और 3.5 वर्ष तक लगातार बैठकर 60 लाख श्लोकों का वाचन महर्षि वेदव्यास भगवान ने किया, और गणेश भगवान ने उसका लेखन
किया, जिसका नाम जय संहिता या महाभारत कहलाया। 60 लाख श्लोकों में 30 लाख श्लोक देवताओं के लिए कहे गए, जिसका गायन नारद जी देवलोक में करते हैं। 15 लाख श्लोक पितरों के लिए कहे गए, जिसका गायन असित और देवल ऋषि पितृलोक में करते हैं। 14 लाख श्लोक यक्षों के लिए कहे गए, जिसका गायन यक्ष आदि लोकों में सुखदेव जी महाराज करते हैं। और 1 लाख श्लोक मनुष्यों के लिए कहे गए, जिसका वाचन महर्षि वैशंपायन ने किया। महाभारत का मूल संवाद महर्षि वैशंपायन और जन्मेजय का है। जन्मेजय कौन है? जन्मेजय महाराज परीक्षित के पुत्र है। महाराज परीक्षित महाराज अभिमन्यु के पुत्र है, और महाराज अभिमन्यु महाराज अर्जुन के पुत्र है। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित, और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय। और इन जन्मेजय ने प्रार्थना करी वैशंपायन ऋषि से कि मुझे परदादा जी की मेरी कहानी सुननी है। तो वैशंपायन जी ने कहा, मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो सूत जी ने शौनक जी को सुनाई। तो मूल वर्णन सूत जी ने शौनक जी को किया। वो कहानी जन्मेजय ने वैशंपायन मुनि से सुनी, जिसको हम महाभारत ग्रंथ के रूप में कहते हैं, और वेदव्यास मुनि ने उसको कहकर गणेश जी से लिखवाया। बद्रीनाथ के ऊपर माना गांव के पास एक गुफा में इसका लेखन हुआ। 18 पर्व है इसमें। उन 18 पर्वों के एक पर्व, जिसका नाम भीष्म पर्व है, उसके 25वें अध्याय से 42वें अध्याय, ये 18 अध्याय, इसको महर्षि वेदव्यास महाराज ने बड़ी विशेष महात्म्य दिया। और पूरी महाभारत केशव उवाच, वासुदेव उवाच, कृष्ण उवाच आदि का संबोधन करते हुए इस 18 अध्याय में महर्षि वेदव्यास ने, जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी को कहा, तो श्री भगवान उवाच, ये परब्रह्म संवाद है। इसकी अवतरणिका लिखी, इसकी पुष्पिका लिखी, और उसको विषय अनुसार एक एक अध्याय में संकलित किया। 18 अध्याय को 18 योग कहा। अर्जुन विषाद योग नाम से प्रथम अध्याय का आरंभ हुआ। गीता की महिमा इतनी अधिक हो गई कि गत 5162 वर्षों में इसके अनंत भाष्य हुए, अनंत। क्योंकि जिसको भी आचार्य बनना है उसको परंपरागत ढंग से प्रस्थानत्रयी का भाष्य करना पड़ता है, लेकिन उसमें भी 1800 से भी अधिक भाष्य तो प्रामाणिक भाष्य माने गए, जिनको आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने, विद्वानों ने, महापुरुषों ने स्वीकार किया। शंकर भाष्य लेंगे, चाहे रामानुजाचार्य भाष्य लेंगे, चाहे गूढ़ार्थ दीपिका मधुसूदन सरस्वती जी के लेंगे, सुबोधनी टीका श्रीधर स्वामी जी के लेंगे, ज्ञानेश्वर महाराज की ज्ञानेश्वरी लेंगे, तिलक जी की गीता रहस्य लेंगे, गांधी जी के अनासक्ति योग लेंगे, अरविंदो की एसेज ऑन गीता लेंगे, ईश्वरार्जुन संवाद परमहंस योगानंद जी का लेंगे, विनोबा भावे जी की गीताई को देखेंगे, भगवद गीता क्रियासार क्रियानंद जी के देखेंगे। इस विश्व में बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ चुकी परम श्रद्धेय सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का के द्वारा लिखी गई तत्व विवेचनी को देखेंगे, जिसकी 10 करोड़ से भी अधिक गीता की बिक्री का रिकॉर्ड हो गया। और आजकल की इस नई पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी रामसुखदास जी महाराज के द्वारा लिखी गई साधक संजीवनी, जिसके द्वारा गीता के सभी पक्षों का अलग ढंग से निरूपण कर दिया गया। स्वामी सहजानंद की गीता हृदय, गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद जी महाराज, यथार्थ गीता स्वामी, मैं कितने नाम लूंगा वो कम पढ़ने वाले। ये अनंत टीकाएं, और हर टीका के हर महापुरुष ने उसको अपनी अलग दृष्टि से देखा। और जैसे समुद्र में गोता लगाने वाले गोताखोर जाते हैं और नीचे नए नए रत्न ढूंढ के ले आते, ऐसे हर महापुरुष ने गीता माता की गोदी में जब जब डुबकी लगाई तब नए नए रत्नों को प्राप्त करके
मानव जाति के कल्याण के लिए उसका संकलन अलग अलग भावों से कर दिया, और ये सब गीता की टीकाएं कहलाई। दीज आर नॉट ट्रांसलेशंस, दीज आर कमेंट्रीज। 18 अध्याय, 700 श्लोकों का ये छोटा सा ग्रंथ, जिसको गीता प्रेस ने एक पृष्ठ पे भी प्रकाशित किया, छोटी सी माचिस आकार में भी प्रकाशित किया। सबसे बड़ा 18वां अध्याय 78 श्लोकों का, सबसे छोटा 12वां अध्याय 20 श्लोकों का। अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद यानी 8 वर्णों के 4 चरण, 32 वर्णों का पूरा श्लोक। उसी प्रकार 11-11 मात्रा यानी 11-11 वर्णों के 4 चरण, 44 वर्णों के जो श्लोक हुए वो त्रिष्टुप छंद के श्लोक है। ये 2 ही छंद के श्लोक भगवद गीता में आते हैं, ऐसे तो बहुत सारे छंद हैं। 700 श्लोकों में 574 श्लोक श्री भगवान के श्रीमुख से निकले, 84 श्लोक अर्जुन के श्रीमुख से निकले, 41 श्लोक संजय ने कहे, और मात्र 1 श्लोक धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया। इस प्रकार 700 श्लोकों की ये गीता बनी। मैं पुनः स्मरण कराऊं, वैशंपायन जी जन्मेजय जी का संवाद, सूत जी सौनक जी का संवाद। जब गीता आई तो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाई और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। 4 श्रोता 4 वक्ता, इस प्रकार ये बात हुई। गीता के आरंभ के विषय में भी थोड़ा जानना चाहिए। जब पांडवों के बीच में युद्ध निश्चित हो गया और 1 वर्ष तक युद्ध की तैयारी हुई, और 1 वर्ष की तैयारी के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर, पुण्य भूमि पर दोनों सेनाएं एकत्र हो गई, तब वहां पर आरंभ जो हुआ वो भगवद गीता से हुआ। लेकिन महाभारत ग्रंथ में इसका उल्लेख युद्ध के प्रथम दिन नहीं आया। युद्ध के 10वें दिन, 10वें दिन जब भीष्म पितामह सरसैया पे आ गए, तब तक संजय कुरुक्षेत्र के मैदान में है, और 10वें दिन भीष्म पितामह के समाचार को देने के लिए वो वापस हस्तिनापुर महाराज धृतराष्ट्र के पास आए हैं, और धृतराष्ट्र को उन्होंने समाचार दिया कि भीष्म पितामह तो सरसैया पे आ गए। भीष्म पितामह ने कहा, रुको संजय, मुझे आरंभ से सब कुछ सुनना है। आरंभ से सुनना है, सुना देता हूं। तो संजय कैसे सुना सकते थे आरंभ से 10वें दिन? एक और घटना है। धृतराष्ट्र के मूल पिता महर्षि वेदव्यास है, और जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला है तो ये वेदव्यास जी धृतराष्ट्र के पास आए। उन्होंने कहा, हे धृतराष्ट्र, तुम चाहो तो मैं तुमको एक दिव्य दृष्टि दे सकता हूं, और इस दिव्य दृष्टि के द्वारा तुम पूरे युद्ध को यहीं बैठे बैठे देख सकते हो। धृतराष्ट्र ने विचार किया कि पूरे जीवन भर कुछ देखा नहीं, अपने अंतिम समय में ये खून खराबा युद्ध आदि क्यों देखना है। और उन्होंने कहा, महर्षि, अगर आप ये दिव्य दृष्टि देना ही चाहते हैं तो मेरे मंत्री और आपके प्रिय शिष्य संजय को दे दीजिए, वो मुझे देखकर सुना देगा, मुझे नहीं चाहिए। संजय धृतराष्ट्र के मंत्री हैं और वेदव्यास महाराज के अत्यंत प्रिय शिष्य हैं। सूत जाति में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ब्राह्मण होने का वरदान उनको महर्षि वेदव्यास से मिला है। इतने शिक्षित है वो। और उस संजय ने बड़े हर्ष के साथ, बड़ी कृपा भाव के साथ अपने गुरुदेव से वो दिव्य दृष्टि प्राप्त करी, और धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कि मुझे मूल से सुनाओ, संजय ने दिव्य दृष्टि से वो पहले दिन महाभारत में प्रवेश किया, और वहां से वो बातें देखते हुए जो उसने पहले जाकर प्रत्यक्ष नहीं देखी थी, अब वो देखकर धृतराष्ट्र को कहना आरंभ किया। यहां से आरंभ हुआ है भगवद गीता का। आइए आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय।
धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? सारे युद्ध के आरंभ का, महाभारत का मूल कारण धृतराष्ट्र की दृष्टि है। मामकाः पांडवाः, मेरे और पांडु के पुत्र। अरे अपने सगे भाई के पुत्रों को अपने भाई के ना रहने पर जो अपना पुत्र नहीं मानता होगा, और उस पर भी पांडवों ने हमेशा धृतराष्ट्र को पिता तुल्य मानकर उनके अन्यायपूर्वक आज्ञा का स्वीकार करके 13 वर्ष का वनवास अज्ञातवास स्वीकार किया, तो भी पापी धृतराष्ट्र के मन में उनके लिए पुत्र भाव नहीं है, वो उनको दूसरा मानते हैं। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं, वैसे तो अनेक कारणों से महाभारत की रचना है, लेकिन अगर एक ही मूल कारण देखना होगा तो वो एक कारण केवल ये पापी धृतराष्ट्र है, जिसके अन्याय और मोह के कारण ये महाभारत युद्ध होना ही पड़ा, इसको कोई रोक नहीं पाया। मामकाः पांडवाश्चैव, इस कारण से सारा युद्ध हुआ। धृतराष्ट्र ने एकमात्र यही श्लोक कहा, इसके बाद पूरी भगवत गीता में धृतराष्ट्र ने दोबारा बोला नहीं। अब सारा संवाद संजय के द्वारा पैसिव मोड में और अर्जुन और कृष्ण के द्वारा एक्टिव मोड में, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में होगा। संजय का संवाद अप्रत्यक्ष वर्णन है और अर्जुन और कृष्ण का संवाद प्रत्यक्ष वर्णन आगे के 699 श्लोकों में आएगा। तो दूसरा श्लोक संजय ने कहा, संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकौ व्यूढन् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ने वचन बोला। यहां पर संजय ने धृतराष्ट्र को उलाहना दी है। उन्होंने कहा है, वास्तव में दुर्योधन राजा नहीं है, युवराज है, लेकिन संजय ने जानकर राजा संबोधन दुर्योधन के लिए उपयोग में लाया कि धृतराष्ट्र को यह अनुभव आना चाहिए कि आपने राजा का कर्तव्य नहीं निभाया, आप तो खाली रबर स्टैंप है। मूल में तो दुर्योधन ही राजा की सारे ताकत का प्रयोग कर रहा है और वही उस शक्ति के द्वारा इस युद्ध का संचालन कर रहा है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए हैं और वहां जाकर दुर्योधन कुछ बोले हैं। यहां से तीसरे श्लोक का आरंभ हुआ। अत्र शूर पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन डरा हुआ है। जिस व्यक्ति के जीवन में जितना पाप होता है, उस व्यक्ति के जीवन में उतना डर होता है। आप देखेंगे तो रामायण में रावण भी बहुत डरा है और यहां पर दुर्योधन भी डरा है। वास्तव में दुर्योधन को डरने का कारण नहीं, लॉजिकली ही हैज नो रीजन टू बी अफ्रेड। दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेना है और पांडवों के पास केवल 7 अक्षौणी सेना है। फिर भी दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। महतीम चमूम पश्य, महतीम चमूम, बड़ी भारी। अरे जिसके पास 1.5 गुनी सेना होगी वो सामने वाले की सेना को बड़ी भारी क्यों कहेगा? बोलिए। होने चाहिए थे दोनों के पास 9-9, लेकिन 2 ट्विस्ट हुए जिसके कारण जो समान सेनाएं थी वो असमान हो गई। पहली तो भगवान श्री कृष्ण की एक अक्षौणी नारायणी सेना है। 2 लोगों के पास एक एक अक्षौणी नारायणी सेना थी पूरे महाभारत में, 2 ही लोगों के पास, और वो दोनों दुर्योधन के पक्ष में आ गई। अगर वो नहीं आई होती तो पांडवों के पास भी 9 होती, दुर्योधन के पास भी 9 होती। वो संवाद आप जानते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों सहायता मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। दुर्योधन सिरहाने पे बैठा है, अर्जुन चरणों के पास खड़े हैं और भगवान के
निद्रा खुलने पर उनके नेत्रों पर पहले अर्जुन दिखने का कारण भगवान अर्जुन को कहते हैं पहले तुम मांगो। दुर्योधन थोड़ा हल्ला करता है, भगवान कहते चुप रहो, मैंने जिसको पहले देखा उसी को मांगने का पहला अधिकार। लेकिन भगवान एक आश्चर्यचकित विभाग वहां पर करते हैं, कहते हैं अर्जुन दो बातें मैं दो तरह का बंटवारा करता हूं तुम दोनों के लिए, पहले तुमको जो चुनना है चुन लो, दूसरा जो बचेगा वो दुर्योधन का। दुर्योधन को बड़ा अन्याय लगा, लेकिन भगवान की लीला तो भगवान ही जानते हैं। भगवान ने कहा एक तरफ निहत था बिना शस्त्रों का मैं रहूंगा जो युद्ध नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ मेरी एक अक्षौणी नारायणी सेना होगी। अर्जुन जो तुम चुनना चाहते हो चुन लो। दूसरा कोई होता तो कहता देखो दोस्ती एक तरफ है, लेकिन इस समय युद्ध की बात है, सिद्धांत की दृष्टि से मुझे सेना का चुनाव करना चाहिए, इसलिए मैं सेना ले लेता हूं, दोस्ती हम बाद में कर लेंगे। लेकिन अर्जुन निशंक है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनका अनन्य प्रेम है। उन्होंने कहा केशव, बिना किसी देरी के, बिना एक क्षण लिए, अर्जुन को विचार भी नहीं करना पड़ा, और अर्जुन ने कहा हे केशव, शस्त्र के साथ या बिना शस्त्र के, सेना के साथ या बिना सेना के, मुझे तो आप ही चाहिए। आप रहेंगे तो मैं तीनों लोगों की सेना को अकेले जीत सकता हूं, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और इसलिए मुझे तो आप ही चाहिए, भले आप नियत्ते हो। भगवान ने कहा डन, मैं तुम्हारी तरफ, और एक अक्षौणी नारायणी सेना दुर्योधन की तरफ। एक अक्षौणी नारायणी सेना तो इस प्रकार दुर्योधन के पास आ गई, और दूसरी अक्षौणी सेना है महाराज शल्य की। शल्य ये युधिष्ठिर के मामा जी है, और एक अक्षौणी पूरी सेना रखने वाले अकेले महारथी है। जब इनको समाचार मिला कि मेरे भांजे के लिए युद्ध होना है, तो मैं युधिष्ठिर की ओर से लड़ूंगा, ये विचार करके वो तुरंत कुरुक्षेत्र की ओर चल दिए। समाचार मिलने पर दुर्योधन, शकुनी और कर्ण ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने कहा पूरे रास्ते भर महाराज शल्य के लिए कैंप लगवाओ, शिविर लगवाओ, और एक क्षौणिक सेना के खाने पीने का प्रबंध करो, सुंदर व्यवस्थाएं करो, और ध्यान रखना महाराज शल्य को पता न लगे कि व्यवस्था दुर्योधन करा रहे, उनको ऐसा लगना चाहिए कि सारी व्यवस्था युधिष्ठिर करा रहे। इस प्रकार धोखे से पूरे रास्ते में उनके लिए शिविर लगवाए। महाराज शल्य बड़े आनंद से उन शिविरों का आनंद लेते हुए कि मेरे भांजे युधिष्ठिर ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की, आगे बढ़ते रहे। और जब कुरुक्षेत्र के पास वो पहुंचने वाले हुए, उस समय में दुर्योधन उनके शिविर में आए। युधिष्ठिर को अपना भांजे के रूप में देखने वाले शल्य ने जब दुर्योधन को देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन ने कहा अरे मामा जी, आप खाली युधिष्ठिर के मामा जी थोड़े, मेरे भी तो मामा जी हैं, आप युद्ध युधिष्ठिर की ओर से करिएगा, लेकिन ये बतलाइए कि रास्ते में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। शल्य ने कहा तुम्हें क्या लेने देना, मुझे क्या दिक्कत हुई क्या नहीं हुई। उनका कैसी बात करते, हमने पूरे रास्ते पर आपके लिए इतने सारे पंडाल लगवाए, शिविर लगवाए, आप मामा जी हैं, आदरणीय हैं, हम सबके बड़े हैं, पूजनीय हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही मेरा ध्येय था, आप नाराज होते तो मैं चला जाता हूं, तुमने शिविर लगाए। इतना सुनते ही शल्य का माथा ठनका, ये क्या। और शल्य के तो पसीने आ गए कि मेरे से क्या हो गया। युधिष्ठिर को तुरंत समाचार भेजे, शीघ्रगामी दूत वो समाचार लेकर वहां पहुंचा। दूत ने कहा महाराज शल्य ने कुछ आपके लिए संदेश भेजा है। युधिष्ठिर ने कहा क्या है। शल्य ने लिख के भेजा, बेटा युधिष्ठिर बड़ी गलती हो गई, मैंने पूरे रास्ते भर तुम्हारे द्वारा लगाए गए ये शिविर ऐसा विचार करके दुर्योधन के शिविरों का उपयोग कर लिया। अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, धर्मनीति क्या कहती है। युधिष्ठिर धर्मराज है, अद्भुत है। युधिष्ठिर ने कहा महाराज विचार करने की तो बात ही नहीं है, यदि आपने दुर्योधन की सेवा का उपभोग किया है तो आप उसके विरोध में युद्ध नहीं कर सकते, आपको उसके पक्ष से युद्ध करना चाहिए। अपनी कितनी हानि होगी इसका विचार नहीं किया, धर्म का ही विचार किया, इसलिए धर्मराज कहना है। और शल्य ने अनिच्छा से दुर्योधन का खेमा स्वीकार किया
और ये दो अक्षौणी सेना, एक भगवान श्री कृष्ण की और एक शल्य की, जो कि पांडवों के पक्ष से लड़ने वाली थी, वो दुर्योधन के पक्ष में पहुंच गई और 9 अक्षौणी सेना की बजाय 7 और 11 अक्षौणी सेना का इस प्रकार का एक विशिष्ट असमानता निर्माण हो गई। फिर भी 1.5 गुनी सेना होने के बाद भी दुर्योधन के मन में भय है, क्योंकि इसने पाप किया है, इसको पता है मैंने अन्याय किया, मैंने गलत काम किया। गलत काम करने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, वो हमेशा भयभीत रहता है। ये प्रमाण है, और ये अगले 2 श्लोकों में और आप देखेंगे एकदम दुर्योधन कैसा घबराया हुआ दिखेगा। 10वें श्लोक में तो एकदम टूटा ही जाएगा। इस बड़ी भारी सेना को देखिए, और अब वो पांडवों की सेना का वर्णन 3 श्लोकों में करता है। बड़ी भारी दिखने के कारण जब पांडवों की सेना का वर्णन करता है तो 19 महारथियों का नाम लेता है, और 7वें और 8वें श्लोक में अपनी सेना का वर्णन करते समय केवल 7 ही उसको याद आते, बाकी याद ही नहीं आते। 8वें श्लोक में कहता है और भी बहुत सारे। चौथे, 5वें, 6ठे श्लोक में कहता है अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुर्जित कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पांडवों की सेना में जो बड़े बड़े शूरवीर हैं, महेशवासाः, जिनके पास बड़े बड़े धनुष है, और युद्ध में भीमार्जुन समाह, जो भीम और अर्जुन के समान हैं, उनके नाम सुनो। पहला नाम लिया युधानो। युधानो नाम है सात्विकी का। सात्विकी श्री कृष्ण भगवान के नारायणी सेना के सेनापति थे और अर्जुन के शिष्य हैं। जैसे ही उन्होंने समाचार सुना कि नारायणी सेना उधर जा रही है, उन्होंने कहा मैं तो उधर नहीं जाऊंगा, मैं अर्जुन का शिष्य हूं, और भगवान की आज्ञा लेकर वो पांडवों के पक्ष में आ गए। तो सात्विकी का नाम सबसे पहले लिया, फिर राजा विराट, फिर राजा द्रुपद, फिर राजा धृष्टकेतु जो कि शिशुपाल के पुत्र है, फिर राजा चेकितान, फिर काशीराज, फिर कुंतीभोज और पुरजित, ये दोनों कुंती के भाई हैं, अर्जुन के मामा हैं, और शैब्य जो कि युधिष्ठिर के ससुर है, और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, और द्रौपदी के 5 पुत्र। ये सब के सब महारथी है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि। दुर्योधन ने कहा हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। वास्तविकता में इसको खुद ही याद नहीं आ रहा है, और द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि आपको याद दिलाने के लिए बोलते हैं। द्रोणाचार्य चुपचाप खड़े सुन रहे, बोल ही नहीं रहे, कुछ जवाब ही नहीं देते दुर्योधन का, क्योंकि दुर्योधन की मानसिक दशा देखकर द्रोणाचार्य और भीष्माचार्य दोनों को असमंजस हो रहा है कि इतना परेशान क्यों है। और यहां पर दुर्योधन ने अपनी सेना के नाम गिनाने शुरू किए। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजया अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान यानी आप, द्रोणाचार्य, दूसरे भीष्म पितामह, तीसरा कर्ण, चौथा कृपाचार्य, पांचवा अश्वत्थामा, छठा विकर्ण, और सातवां सौमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। दुर्योधन को 8वां नाम ही नहीं याद आया, ना दुशासन का याद आया, ना अन्य किसी महारथी का, कृपाचार्य आदि का याद आया। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्रपर्णा सर्वे युद्ध विशारदाः। और इसके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर है जिन्होंने मेरे लिए अपनी इच्छा का त्याग कर, जीने की इच्छा का त्याग कर दिया है, जो अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्रों को चलाने में कुशल है, सबके सब युद्ध कला में चतुर है। अर्जुन दुर्योधन को सारे नाम भूल गए, इतना डरा है वो। उसके डर की विषाद की सीमा इस 10वें श्लोक में आ गई, जब 11 अक्षौणी सेना लेकर 7 अक्षौणी सामने पांडवों की खड़ी है, और उस समय दुर्योधन कहता है
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी वो सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, अपर्याप्तम, क्योंकि भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना भीष्म से रक्षित है, जो कि उभय पक्षपाती है, उनके भी फेवर में सोचते हैं, अपने भी फेवर में सोचते हैं, और इसलिए हमारी जितना सेना अपर्याप्त दिखती है मुझको, किंतु तू एतेषाम इदम बलम, इन पांडवों की सेना पर्याप्तम भीमाभिरक्षितम, हम पर विजय करने के लिए पर्याप्त दिखती है, क्योंकि ये भीम के द्वारा रक्षित है, जिसके मन में कोई दो पक्ष नहीं है, वो एक पक्षी है। कितनी बड़ी बात है। अपनी 11 अक्षौणी सेना को दुर्योधन अपर्याप्त मानता है और पांडवों की 7 अक्षौणी सेना को दुर्योधन पर्याप्त मानता है। दुर्योधन का विषाद यहां पर आया। विषाद अर्जुन को भी हुआ, आगे भी हम देखेंगे, और दुर्योधन को भी हुआ। जीवन का जन्म रुदन की कोख से होता है। जब तक बच्चे की चित्कारी फूटती नहीं, तब तक मां की किलकारी गूंजती नहीं। संसार का सर्वोत्तम ग्रंथ विषाद की कोख से निकला। यदि दुर्योधन ने ऐसा विषाद नहीं किया होता और आगे अर्जुन ऐसा विषाद न करता, तो कदाचित भगवान ऐसी गीता का अमृत उपदेश ना करते। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद निकला, दूसरे अध्याय की 11वें श्लोक से भगवान ने गीता का अमृत कहना शुरू किया। और जब द्रोणाचार्य ने अब भी कोई उत्तर नहीं दिया, तो दुर्योधन थोड़ा खींचा, और खींच कर अब भीष्म की ओर देखकर बोलता है, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। और दुर्योधन ने बाकी सब महारथियों को देखकर कहा, भैया सब लोग सुन लो, सबके सब लोग अपनी मोर्चों पर सब जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। भीष्म ने विचार किया, मेरी रक्षा का क्यों सोचते हो, डर तो तुम रहे हो। और भीष्म वहां पर हंसे। हंसकर दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तुरंत वहां पर शंखनाद किया, तस्य संयन्यन हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनाद्य उच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरव में वृद्ध प्रभावशाली भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। जैसे ही भीष्म का शंख सुना, पूरी कौरव सेना के शंख बज उठे, नगाड़े बज उठे, तथा शंकाश्च वीर्यश्च पड़वानक गोमुखाः ससैवाभ्यहन्यन्त सा शब्दोस्तु मूलो भवत्। शंख नगाड़े भेरी मृदंग नरसिंह बाजे एक साथ ही बज उठे, उसके साथ एक बड़ा भयंकर शब्द तुमलो अभवत, वहां पर बड़ा भयंकर शब्दनाद हुआ। और जैसे ही ये घटना घटी, अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन इनका वर्णन संजय आरंभ करते हैं। गीता में पहली बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की एंट्री होती है। तथा श्वेतैर्हैर्युक्तै महति स्यन्दनै स्थितौ माधवाः पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदत्मतुः। सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को जोर से बजाया। अर्जुन को चित्ररथ नामक गंधर्व ने 100 दिव्य घोड़े दिए। इनकी विशेषता है कि युद्ध में कितने भी घोड़े मारे जाएं, लेकिन इस संग्राम में 100 के 100 बने रहेंगे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों पर जा सकते हैं, जमीन से ऊपर चलते हैं। अक्षुण घोड़े, इनमें से 4 जो सबसे सुशिक्षित है, वो अर्जुन के रथ में लगे हैं। जो महान रथ है वो खांडव वन प्रसंग में अग्निदेव के द्वारा प्राप्त हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने रथ बजाए, जिसका नाम है पांचजन्य और देवदत्त। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखम भीमकर्म प्रकोदरः। इंद्र के द्वारा प्राप्त हुए देवदत्त नामक शंख को अर्जुन ने बजाया।
और जो समुद्र मंथन में निकला ऐसा पांचजन्य शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया। भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया और ऐसे करके अलग 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 सारे पांडवों के पक्ष के सेनापतियों ने सबने अपने अपने शंख बजाए। खास बात ऐसी है, सघोषोदार्त राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो वेणुनादयन। जब पांडव सेना में ने भी सारे शंखनाद किए तो आकाश पृथ्वी को गुंजाते हुए धार्तराष्ट्राम धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत। जब कौरवों ने शंख बजाए तो केवल भयंकर शब्दनाद हुआ, लेकिन पांडवों के शंखनाद से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, हृदयानि विदारयत, क्योंकि उन्होंने अन्याय से राज्य को हड़पाया। और अब अर्जुन के मन में एक भाव आया, भगवान की प्रेरणा से ही आया। अथ व्यवस्थान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत। हे धृतराष्ट्र, शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी। उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं को और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज, हनुमान जी महाराज की जय करे, हनुमान जी महाराज की भूमिका यहां पर आरंभ हुई। कपिध्वज को धारण किए हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया और अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान से वचन बोले, हे केशव, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप खड़ा कीजिए। रथम स्थाप्य मेच्युत सेनयोर उभयोर मध्य। भगवान चाहते तो अर्जुन के रथ को ले जाकर सीधा दुर्योधन और दुशासन के सामने खड़ा कर देते। अगर भगवान को सिर्फ अर्जुन से युद्ध कराना होता तो ये सबसे आसान तरीका था। जैसे वहां अर्जुन पहुंचते, दुर्योधन दुशासन को देखते, उनका रक्त वहां पर विदीर्ण होता, वो कहते मारो इनको। लेकिन भगवान के को तो पूरी मानव जाति का कल्याण करना था, अर्जुन का बहाना बनाना था। और भगवान को पता है अर्जुन के मन में कुछ गड़बड़ चल रही है, और भगवान ने सोचा कि क्यों नहीं इस बहाने पूरा अर्जुन का ऑपरेशन कर दिया जाए। और भगवान ने रथ को ले जाकर सीधा भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया, जो कि अर्जुन की सबसे बड़ी कमजोरी है। और जैसे ही भगवान ने किया, अर्जुन ने कहा, यावदेतान् निरीक्षे हम योद्धुकामान अवस्थितान् कैर्मया सा योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वाले दोनों को देख लूं, युद्ध रूप में उद्योग में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना योग्य है। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं यायेत्तत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर् युद्धे प्रिय चिकीर्षव। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध करने में प्रिय इच्छा वाले जो राजा लोग सेना में आए हैं, इन सब उतावलों को मैं देखना चाहता हूं। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। संजय बोले, श्री राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशों को देखो। भगवान को पता है अब अर्जुन जो देखेगा वो क्या होगा, क्योंकि अर्जुन को सबसे पहले देखेंगे भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। भगवान ने रात को लाकर वहीं खड़ा किया और भगवान अर्जुन ने दोनों नेत्रों से पूरी सेना का निरीक्षण करना आरंभ किया। तत्रा पश्चात स्थान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखीन स्थिता। अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को देखा। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नद्दम अब्रवीत। और अपनी अपनी जगह पर संपूर्ण बांधवों को स्थित देखकर अर्जुन अत्यंत
कृपया आविष्टाः कायरता से युक्त होकर विषीदन इदम अप्रवीत, विषाद करते हुए भूले। भगवान को पता था मुझे क्या चाहिए और भगवान ने वैसा ही कर दिया। भगवान ने तुरंत अर्जुन का रथ उस स्थान पर खड़ा कर दिया जहां पर अर्जुन का मन व्याकुल हो जाएगा और अर्जुन वहां पर जिनसे जिनसे मोह है उनको देखकर फिर बोले। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं सजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते काण्डीवं संसृते हस्तात् वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं रमतीव च मे मनः। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मम गात्राणि सीदंती, मेरे तो अंग ही शिथिल हो रहे, मुखंचा परिशिष्यति, मेरा मुख सूख रहा है, शरीरे वेपुतुहु, मेरा शरीर में कपकपी आ रही है, रोम हर्षश्च जायते, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे, हस्तात् गांडीवम संसृते, मेरे हाथ से गांडी धनुष छूटा जा रहा है, त्वक एव परिदह्यते, मेरी पूरी त्वचा जल रही है, मैं मनः भ्रमति, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, आवस्तुम च शक्नोमि, मैं तो खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं, मुझसे खड़ा ही नहीं रहा जाता। 1 मिनट में अर्जुन के मन में उन सबको देखकर उसके स्वभाव में ट्विस्ट आ गया। उसने हजारों युद्ध किए, जिन लोगों के सामने खड़ा है उनसे भी कई बार युद्ध किए, विराट नगर में सबको एक साथ हराया, लेकिन आज अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ है, क्योंकि उसको पता है इस युद्ध में या तो मैं नहीं रहूंगा या भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य नहीं रहेंगे, और भीष्म और द्रोण से अर्जुन को अगाध मोह है। भीष्म ने अर्जुन से बहुत अधिक प्रेम किया है, द्रोणाचार्य ने भी शिष्य रूप में अर्जुन को महानतम बनाया, प्रतिज्ञा करके बनाया। दोनों अर्जुन को अत्यंत अधिक प्रेम करते हैं, अर्जुन भी उन दोनों को अधिक प्रेम करते हैं, और इसलिए अर्जुन में के मन में इस समय कर्तव्य के स्थान पर मोह की आवृत्ति हुई, और उस मोह की आवृत्ति में अर्जुन कहने लगे कि मैं तो एकदम अलग ही अवस्था में पहुंच रहा हूं। डिप्रेशन के पीक में अर्जुन जाने वाले हैं। अर्जुन के घुटने नहीं खराब है जो उससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वो डिप्रेशन में जा रहा है। डिप्रेशन का व्यक्ति कहता है मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को शकुनों को विपरीत देख रहा हूं, और युद्ध में आहवे स्वजनम हत्वा श्रेय, अपने स्वजनों को मारकर श्रेय लाभ भी न अनुपश्यामी, नहीं देख रहा हूं, मुझे तो युद्ध में बड़ी हानि दिख रही है। और जब डिप्रेशन में व्यक्ति होता है ना, तो कहता है मुझे तो जीना ही नहीं है। अर्जुन भी यही बोले यहां पर, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किन्नो राज्येन भोगेन किम भोगैर्जीवितेन वा। हद हो गई, अर्जुन ने ऐसी बातें करी। हे कृष्ण, न कांक्षे विजयम, मुझे तो विजय भी नहीं चाहिए, न राज्यम सुखानि च, न मुझे राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। हे गोविंद, ऐसे राज्य का मुझे क्या लाभ है, किम लाभम, किम भोग है, ऐसे भोगों का क्या करूंगा। इतना कहते कहते जीवितेन किम, ऐसे जीने का भी क्या लाभ है। अब जब डिप्रेशन में आदमी होता है ना, तब उसकी ऐसी अवस्था होती है, उसको लगता है जिंदगी भी किसी काम की नहीं। और ऐसे समय में सबसे अधिक आवश्यकता होती है एक सन्मित्र की, एक सदगुरु की, एक हितकारी स्वजन की। हम सबके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति हमेशा होना चाहिए, जब कभी हम इस प्रकार की उटपटांग बातें करें तो एक थप्पड़ लगाकर अपने को सीधा करने वाले हो। भगवान ने अर्जुन को गालियां दी, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, अरे कायर, नपुंसक। जीवन में अनेक बार प्राप्त बातें महत्वहीन लगती हैं, और छोटी सी समस्या बहुत बड़ी लगने लग जाती है। जो डिप्रेशन में लोग रहते हैं उनकी प्राय समस्या है छोटी बातों को बड़ा करके देखना,
और जो जो मिला है वो एकदम छोटा दिखता है। सही मार्गदर्शक ना मिले, सही यथार्थ दृष्टि ना हो, तो लोग सब कुछ होते हुए भी अत्यंत असंतुष्ट होकर अपने जीवन को अवसाद में बिता देते हैं। शिकायतें सुनना किसी को पसंद नहीं, लेकिन डिप्रेशन वाला हमेशा शिकायतें ही करता रहता है। अभी अर्जुन भी ये करेगा आगे पूरे अध्याय में। लेकिन ध्यान रखिएगा, अर्जुन के पास कृष्ण है। उसकी इस अवस्था में देखकर अर्जुन कृष्ण घबराए नहीं। कोई और होता घबरा जाता। और युद्ध होने वाला है, और युद्ध का सबसे प्रधान सेनानायक वो बोलता है मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता, मैं तो घबरा रहा हूं, मैं तो। और अर्जुन यहां पर बोलना शुरू करते हैं, उल्टे पुल्टे तर्क गढ़ते हैं। अब अर्जुन के तर्क देखिए कितने बढ़िया तर्क गढ़ता है। डिप्रेशन का व्यक्ति भी ऐसा करता है, अपनी उल्टी बातों को कहने के लिए कुछ ऐसे ऐसे तर्क गढ़ता है जो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन सबको पता होता है गलत है। ये शामर्थे कांक्षितन्नो राज्यं भोगा सुखानि च ताइमेव स्थिते युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे सब तो यहाँ अपने प्राणों की धन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि प्रयत्नोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किन्नु मही कृते। आचार्य पिता पुत्र, उसी प्रकार पितामह मामा ससुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी है, मुझ पर प्रहार करने में भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, क्योंकि हे मधुसूदन, मुझे त्रैलोक्य का राज मिलता हो तो भी मैं इनको नहीं मानना चाहता, फिर इस पृथ्वी के राज्य के लिए तो मैं इनको क्या ही मानूंगा। अर्जुन आतताई को मारने के को भी पाप बतला रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हो। आतंकवादी को मारने में पाप नहीं लगता, पुण्य मिलता है, लेकिन अर्जुन को इस वक्त मोह छाया है तो उल्टी बात करते हैं। 5 लोग आतताई होते हैं, हमारे यहाँ आतंकी की परिभाषा की गई। जो आग लगाने वाला है वो आतताई, जो किसी को विष देने वाला है वो आतताई, शस्त्राघात करने वाला है वो आतताई, धन हरण करने वाला है वो आतताई, जमीन हरण करने वाला है वो आतताई, और जो स्त्री का हरण करने वाला है वो आतताई। वशिष्ठ स्मृति में 6 लोग आतताई कहे गए। दुर्योधन 6 का 6 है। उसने लाक्षागृह में आग लगा के पांडवों को मारना चाहा, भीम को विष देके मारना चाहा, शस्त्रों से आघात करना चाहा, धन का हरण करना चाहा, जमीन का हरण किया, स्त्री का हरण करना चाहा। 6 के 6 पाप करने वाला आतताई दुर्योधन है। अर्जुन कहता है मैं उसको नहीं मानना चाहता। नियत्य राष्ट्रान्न क्या प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैताना ततायिनः। हे जनार्दन, इन संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से हमें पाप लगेगा। देखो कैसी उल्टी बात, आतताइयों को मारने का पाप लगेगा बोलता है, जबकि आतताइयों को मारने का केवल पुण्य होता है, ऐसी शास्त्र वचन है। लेकिन अर्जुन सारी बातों को उल्टा करके बोलना चाहते हैं, जैसा कि एक अवसादग्रस्त मनुष्य करता है। तस्मान हारा वयम हंतुन धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र संबंधियों को मानने के लिए हम योग्य नहीं है। अभी तक डिप्रेशन की बात थी, अब अर्जुन स्टैंड लेना चाह रहा है, क्योंकि ये माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? नाउ अर्जुन इज फर्म ऑन हिज वीक आर्ग्यूमेंट, ही इज ट्राइंग टू साउंड फर्म। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभो वहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रदोहे च पातकम कतन्न गेयमिस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। कह रहे ये लोग तो पापी हैं, कोई बात नहीं, इन लोग को तो पता नहीं धर्मशास्त्र का, लेकिन मुझे तो पता है। और इसलिए अर्जुन उसके लिए कुछ दलीलें कर रहा है। कह रहे हैं जनार्दन, कुलक्षय कृतम दोषम, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को हम लोग तो ठीक ठीक जानते हैं, ये लोग नहीं जानते, तो क्या हुआ? तो क्या हमको इस पाप से निवृत्त नहीं होना चाहिए? अपने तर्क के बचाव के लिए दुर्योधन के दोष को छोटा कर रहा है,
और अपने पुण्य को भी पाप बतला रहा है। एक बार एक जज साहब का एक बेटा वो कत्ल के मुकदमे में फंस गया, और जिस जज साहब की कोर्ट में उसका केस था, उन जज साहब ने उसको दोषी करार दे दिया। अब कुछ दिनों में फैसला आना था। अब इन जज साहब ने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा, अनेक शास्त्रों का, अनेक उदाहरणों का करके कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बाइबल भी ऐसा कहती है, गीता भी ऐसा कहती है, ये भी ऐसा कहती है, ऐसा खूब सारे रख रखे। और इसलिए हमको तो मृत्यु दंड का विधान ही समाप्त कर देना चाहिए देश में। हमें तो लोगों को सुधारने पे काम करना चाहिए, मृत्यु दंड तो किसी को होना ही नहीं चाहिए। राष्ट्रपति जी ने उन जज साहब के पत्र का जवाब दिया, आपके सारे तर्क सही प्रतीत होने पर भी जिस समय आप इन तर्कों को रख रहे हो समय सही नहीं है, और आप सबके लिए माफी नहीं चाहते, अपने पुत्र की प्राण बचाने के लिए चाहते, इसलिए इन सारे तर्कों को अस्वीकार किया जाता है। अर्जुन भी ये सारे तर्क जो गढ़ रहा है, वो तर्क इसलिए नहीं गढ़ रहा है कि उसको ये तर्क पता थे, तो इससे पहले हजारों लड़ाइयां क्यों लड़ी थी, हजारों लड़ाइयों में भी यही तर्क लागू पड़ते, लेकिन तब उसके मन में मोह नहीं आया था, तब वो उल्टी बात करके इन बातों को नहीं कर रहा था। आज उसके मन में मोह है और कहता है, अर्जुन सुनिए कितनी बढ़िया तर्क लेता है, एकदम उल्टी बात। भगवान हंसेंगे सुनकर। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मो भी भवेत्युत। अरे केशव, कुल के क्षय होने से सदा चलते हुए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म का नाश होने से संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। और फिर क्या होगा, अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णेय जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाते हैं। वर्ण संकर, जाति संकर, धर्म संकर, कुल संकर, वेश संकर, भाषा संकर, आहार संकर, ये इस प्रकार की संकरता को हमारे वर्णित किया गया। लेकिन अर्जुन इन संकरों को अलग स्तर पे ले जाते। संकरो नरकायैव कुलज्ञानांकुलस्य च पतन्ति पितरो हेशान लिप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं, इसलिए श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से इन कुल घातियों के पितृ भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। यानी यहाँ पर जो सेनाओं का नाश होगा, उसके कारण उनकी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर वो किसी दूसरे पुरुष से विवाह करेंगी जो उनके वर्ण का नहीं होगा, उसके कारण उनका कुलधर्म नष्ट हो जाएगा, और उनके द्वारा दिया गया श्राद्ध आदि का स्वीकार पितर नहीं करेंगे, इसलिए उनके पितर भी गिर जाएंगे। अभी का नाश हो जाएगा, आगे की पीढ़ियों का नाश हो जाएगा, पीछे की पीढ़ियों का नाश हो जाएगा। अर्जुन भय का निर्माण कर रहा है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को डराना चाहता है कि भैया तुम नहीं मानोगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, और इस गड़बड़ से तो पूरी दुनिया का ही नाश हो जाएगा, आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान सबका नाश हो जाएगा। उद्दूषैरतैः कुलज्ञानां वर्ण संकर कारकैः उत्स्याद्यन्ति जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। और इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों के कुल घातियों से सदा चलते हुए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवित्य भवित्युष्म। हे जनार्दन, जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महत पापं कर्तुं व्यवसिता वयम यद्राज सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की ओर केवल मुस्कुरा के देख रहे, ब्लाइंड स्माइल। अर्जुन को इतना बुरा लग रहा है, मैं इतनी इतनी बढ़िया तरह की बातें कर रहा हूँ, कुछ हाँ हूं तो कहें, कुछ भी नहीं कह रहे। तो अर्जुन अभी तक तो अपनी बात कर रहा था, अब भगवान श्री कृष्ण को लपेटता है। बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि वयम, हम लोग, खाली मैं नहीं, आप भी शामिल है इसमें, इस पाप के दोषी आप भी होंगे। केवल मुझे पाप नहीं लगेगा, आपको भी लगेगा। अर्जुन को लगा मैं डर रहा हूं, इस बात से नहीं डरे, मैं इनको शामिल कर लूं तो शायद डरे। तो वयम, हम लोग, महत पापम, बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य सुख के लोग के लिए अपने स्वजन को मारने को तैयार हो गए। जो अर्जुन अपने सगे पुत्र से युद्ध करने में संकोच नहीं करते हैं, बिना कारण भी युद्ध करते हैं अश्वमेध यज्ञ के लिए, बाद में उस अर्जुन के द्वारा इस समय भगवान को इस प्रकार की बात कही जाती है।
और अर्जुन अपनी अंतिम श्लोक कहते हैं इस अध्याय का, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणया धार्तराष्ट्रणे हन्युस तन्मे क्षेम तरम भवेत। अगर ये हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले और शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो भी मेरे लिए खराब होगा। अर्जुन कह रहे हैं मुझे ये भी पता है कि अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा तो भी ये लोग मानने वाले नहीं है। मैं युद्ध छोड़ के चला जाऊंगा तो जहां जाऊंगा वहां कर ये मुझे मारेंगे, बट आई एक्सेप्ट, आई वॉन्ट टू डाई बट नॉट फाइट। मैं मरने को तैयार हूं लेकिन मुझे लड़ना स्वीकार नहीं। और अर्जुन इस प्रकार कहकर अत्यंत रुदृढ़ अवस्था में, आंखों में आंसू भर गए अर्जुन के, हाथ पैर कांप रहे अर्जुन के, अत्यंत शोकमग्न अवस्था है अर्जुन की। संजय कहते हैं, संजय उवाच एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रतोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित अर्जुन का धनुष का त्याग करके रणभूमि के मध्य भाग में बैठ गए। आखिर में वो बैठ गया। अभी तक तो बोलता था मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, लेकिन अब अर्जुन शोक संविघ्न मानसाः, युद्ध करना सब समस्त अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी। और इस उल्टे पुल्टे प्रमाणों को उसने जो मन में रच लिया है, हम भी ऐसा करते हैं, गलत काम करना होता है तो सब खूब सारे उल्टे सुलटे लॉजिक अपने मन में गढ़ लेते। ऐसे ही अर्जुन ने किया है और कहकर गांडीव हाथ को भी अपने दाएं हाथ से नीचे रखा है और रथों के बीचों बीच वो घुटने के बल बैठ गए, मोह से भरे हुए, आंखों में आंसू भरे हुए। और अर्जुन रो रहे हैं, भगवान उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कैसे मुस्कुराए हैं भगवान, और अर्जुन से आगे क्या कहते हैं, यहां से दूसरे अध्याय का आरंभ होगा। अगले सत्र में देखेंगे। आज इस अध्याय का यही समारोप करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्री भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नाम का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।